नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है इस भैया वाले यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जैसा कि हम एक शॉर्ट वीडियो में आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दिए थे कि आज शाम से ही जो 7 इम्पोर्टेंट मैथ्स चैप्टर है ना क्लास 12th का, जिसमें से पहला बताया था मैट्रिक्स। ठीक है, आज उस टॉपिक का डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा। ठीक है ना, तो आप सभी लोग उस वीडियोज़ को बारीकी से देखिएगा। ठीक है ना, उसमें बताए गए सारे कंसेप्ट को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखो भाई अभी सुबह, ठीक है ना, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। जब माइंड शांत होती है ना तो ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, आप लोग को कीमती समय को बर्बाद ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, हाँ, तो आज है अवयव। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले इसको डिफिनीशन पर देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हम पढ़ रहे हैं भैया क्लास 12th मैथमेटिक्स। चैप्टर कितना है जी? 3 है। चैप्टर कितना है? 3 है। ठीक है, हाँ जी, क्या बोलता है डिफिनीशन जो समझो। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलरी of numbers or functions. It is denoted by capital letters A, B, C dot X, Y, Z। कहने का मतलब हुआ साथियों कि मैट्रिक्स के क्या है? अवयव, जो कि क्लास 12th के चैप्टर 3 है अवयव, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, सबसे पहले इसको डिफिनीशन पर देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हम पढ़ रहे हैं भैया क्लास 12th मैथमेटिक्स। चैप्टर कितना है जी? 3 है। चैप्टर कितना है? 3 है। ठीक है, हाँ जी, क्या बोलता है डिफिनीशन जो समझो। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलरी ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स A, B, C dot X, Y, Z। कहने का मतलब हुआ साथियों कि मैट्रिक्स केवल संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्या है? अवयव है ना, जो संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है, जिसे अंग्रेजी के बड़ों अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। अंग्रेजी के बड़े अक्षर A हो गया, B हो गया, C हो गया, डॉट X हो गया, Y हो गया, Z हो गया। ठीक है ना, फाइनली हमने ये समझा कि संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है, समझ गए। कहने का मतलब ये हुआ ना कि अवयव में क्या होता है ना, किसी भी संख्या को केवल सजाया जाता है, किसी भी फलन को सही तरीके से सजाया जाता है। ठीक है, हाँ जी, देखो अब हम लोग देखते हैं नोटेशन। अवयव का संकेत क्या होता है, जो देखो अवयव को जनरली आयताकार क्रम विन्यास में दर्शाने के लिए हम बिग ब्रैकेट का भी यूज करते हैं, बड़ी कोष्टक, या किसी किताब में स्मॉल ब्रैकेट भी देता है। ठीक है ना, और किसी किताब में कुछ इस अंदाज में देता है। ठीक है ना, कुछ इस अंदाज में देता है। तो ठीक है, ये तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना, मैट्रिक्स अवयव को अच्छा लगने के लिए ही इन कोष्टक के अंदर रखा जाता है। उनके संख्याओं को सही तरीके से क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है, सजाया जाता है, चाहे संख्या हो या फलन। ठीक है, हाँ जी, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे कोई एक अवयव ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं X, Y, Z। ठीक है, इधर ले लेते हैं 3, 5, 6। तो ये क्या, हमने संख्या है, ठीक है ना, अच्छा लेटर है ना, इसको हमने सजा दिया। बस इसको सुंदर लगने के लिए हम क्या करते हैं? बिग ब्रैकेट दे देते हैं। बस इसका यही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। मान लो कि कुछ हम फंक्शन ले लेते हैं साइन थीटा, और यहाँ पर ही ले लेते हैं कॉस थीटा, और यहाँ पर ही हम लोग ले लेते हैं कॉस थीटा, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो केवल अवयव में क्या होता है ना कि केवल संख्याओं और फलनों को, ठीक है ना, एक आयताकार क्रम विन्यास में सजाया जाता है, जिसे अंग्रेजी के बड़ों अक्षरों के द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ही एक हम पॉइंट बताने जा रहे हैं, इसको एकदम बारीकी से समझना है। ठीक है, हाँ जी, देखो तुमको 2 रेखा को समझना पड़ेगा। एक तो ऐसा रहेगा क्षैतिज रेखा, और दूसरा रहेगा ऊर्ध्व रेखा। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, और इसी को बोलते हैं रो मतलब पंक्ति। हाँ जी, और इसको दर्शाया जाता है RI से। ठीक है, और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसी को बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम जी बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, और इसको दर्शाया जाता है
सी जे से। किस चीज़ से दर्शाया जाता है? सी जेड से। जी सर, हम समझ गए हैं। यानी अगर इस अवयव की पर्टिकुलर अवयव ए की अगर हम बात करें तो इस वाले जो एलिमेंट होगा ना, ये क्या कहलाएगा? रो वन सर, क्योंकि ये इस लाइन में है, ठीक है ना, ये क्षैतिज रेखा है इसलिए हम बोल रहे हैं। तो ये तो रो हो गया सर, ठीक है। ये R1 हो गया सर, ये R2 हो गया सर, ये हमारा हो गया C1, ये हमारा हो गया C2 और ये हमारा क्या हो गया? C3। जी सर, समझ गए। रो और कॉलम में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा समझने में, ठीक है। अवयव भी समझ गए हैं। अवयव को केवल बॉक्स में इसलिए लिखा जाता है अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जनरल फॉर्म को हम लोग बात करते हैं, यानी व्यापक रूप का बात करते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी अवयव का जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है, पहला बॉक्स AIJ M क्रॉस N। अब देखना वेयर जो AIJ है ना, ये क्या है? एलिमेंट है, मतलब अवयव का अवयव है, ठीक है। यहाँ पर ही तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसके जस्ट आगे हम इस पे एकदम विस्तार से बात करते हैं और बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, इस कदर समझाएंगे कि सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसको समझो, M क्रॉस N है ना जिसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, यानी कि अवयव का कोटि। यानी कि किसी अवयव में M पंक्ति हो, N स्तंभ हो, ठीक है ना, तो उस अवयव को M क्रॉस N का अवयव कहा जाता है। M क्रॉस N कोटि का अवयव कहा जाता है, ठीक है। हाँ, ये जो N दर्शाता है ना, नंबर ऑफ कॉलम को दर्शाता है, नंबर ऑफ कॉलम को दर्शाता है। और जो N है ना, ये दर्शाता है नंबर ऑफ रो का। किसका दर्शाता है? नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो हम कोटि समझ गए, ये भी समझ गए एलिमेंट है। अब इसको हम अच्छे तरीके से समझाते हैं, तब जाके चीज़ें 100% क्लियर हो जाएगी। तो देखो ध्यान देना है, इस जनरल फॉर्म को हम यहाँ पर ही एकदम विस्तार से समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अवयव को सुंदर देखने के लिए इसको क्या करते हैं? कोष्टक में रखते हैं। कोष्टक का एक तो मतलब बड़ी ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट या इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लो कि ये एक रो है और ये कॉलम है। जैसे ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, बोलो। ऊपर वाले हिस्से को रो बोलते हैं ना? हाँ जी। और ये खड़ी वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। जी सर, समझ में आ गया, ठीक है। देखो तो इसको हम बोलते हैं A11। कहने का मतलब हुआ ये पहला रो है, पहला कॉलम है, ठीक है। ये पहला रो है, दूसरा कॉलम है। ये पहला रो है, तीसरा कॉलम है, ठीक है। ये पहला रो है, चौथा कॉलम है। डॉट 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 डॉट, ये हमारा हो गया पहला रो, पांचवा कॉलम। इसी प्रकार से ये हमारा हो गया पहला रो एनवा क्या हो गया? एनवा कॉलम, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया? ये पहला रो है, ये पहला कॉलम है और ये एन तक रो चल गया। इसी प्रकार देखते हैं तो ये हमारा हो गया दूसरा रो, पहला कॉलम। ये हो गया तीसरा रो, पहला कॉलम। ये हो गया चौथा रो, पहला कॉलम। इसी प्रकार से ये हमारा हो गया एमवा, यानी कि एमवा रो और पहला कॉलम, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा क्या है? कॉलम 2 है। ये है क्या? कॉलम 2 है जी। ये क्या है? कॉलम 2 है। तो यानी कि इसका पढ़े लिखना, तो पहले हम लोग रो को लिखते हैं। तो हमारा रो हो गया पहला, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, चौथा कॉलम। इसी प्रकार से ये हमारा हो गया दूसरा रो और हमारा एनवा कॉलम। इसी प्रकार से अगर हम इस पे बात करते हैं तो ये हमारा हो गया तीसरा रो, दूसरा कॉलम। ये हमारा हो गया तीसरा रो, तीसरा कॉलम। ये हमारा हो गया तीसरा रो, चौथा कॉलम। इसी प्रकार से हमारा ये हो गया तीसरा रो, एनवा कॉलम। ये हमारा हो गया, जो देखो ये हमारा हो गया चौथा रो, दूसरा कॉलम। ये हमारा हो गया तीसरा रो, ये हमारा हो गया चौथा रो, तीसरा कॉलम। ये हमारा हो गया चौथा रो, चौथा कॉलम। इसी प्रकार से चौथा रो, चौथा कॉलम, ये तो चौथा होवे किया। ये क्या हुआ? हमारा चौथा रो। यहाँ पर हम एन तक बात करते हैं, चूँकि 4 तक तो हो ही गया, यहाँ पर एन हम बात कर रहे हैं। ये रो हो गया, कॉलम में क्या लेना है? एन लेना है, ठीक है। उसी प्रकार से इस बार हम क्या करते हैं कि एमवा रो ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एमवा कॉलम 2 AM3 और रो में लेना है M और यहाँ पर ही लेना है 4। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा M क्रॉस N। कहने का मतलब MN हो जाएगा।
mn हो जाएगा। तो इसी को हम लिखे हैं, जो कोटि है ना, इसको हम समझाएं भाई, इसको समझाएं कि ये कहाँ से आया, अवयव का कोटि। ठीक है, तो m गुणे n का मतलब इसके जगह कोई भी आप अंक लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, हम मानते हैं कि बहुत सारे बच्चे को ये थोड़ा सा यहाँ पर ही परेशानी हुआ होगा, हमें भी हुआ था जब हम पहली बार इसको अध्ययन किए थे, पढ़े थे, तो हमें भी बहुत परेशानी हुआ था। लेकिन जैसे आप 4 से 5 प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, कई बार ऐसा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये अवयव हो गया। तो सबसे पहले डिसाइड ये करो कि ऊपर वाले इसको क्या बोलेंगे, रो 1, ये R1 है, ये क्या है, R2 है जी। ठीक है सर, ये हमारा हो गया कॉलम यानी C1, ये हमारा हो गया C2, और ये हमारा क्या हो गया, C3 हो गया। जब हम इसको ऑर्डर के फॉर्म में लिखते हैं तो ध्यान देना है, सबसे पहले अवयव के पंक्ति की संख्या लिखा जाता है। ठीक है ना। तो बोलो, इसमें पंक्ति यानी रो कितना है सर, 2 है। कॉलम कितना है, 3 है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। इसी प्रकार से ये नीचे वाले में देखते हैं, क्या है नीचे वाले में देखते हैं। ठीक है, तो देखो, ये हमारा हो गया रो 1, ठीक है, ये हमारा हो गया रो 2, और ये हमारा हो गया रो 3। ठीक है, और ये हमारा हो गया C1 यानी कि कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड एंड कॉलम 3। ठीक है, तो ऑर्डर लिखने के लिए किसी भी अवयव को कोटि हम कैसे लिखते हैं, m क्रॉस n। कहने का मतलब सबसे पहले रो, तो इसमें बताओ रो कितना है, 3 है। ठीक है, पंक्ति कितना है जो बताओ, पंक्ति मतलब कॉलम, कॉलम भी 3 है। देखो, हाँ, और एक यहाँ पर ही जो 3 क्रॉस 3 हो गया ना, अगर सेम रहे ना अंक तो समझ जाना ये तो मैट्रिक्स है ही, लेकिन कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, जो कि आने वाले वीडियोज़ में आपको बताया जाएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, अवयवों के प्रकार। बहुत सारा मैट्रिक्स के प्रकार होता है जो आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म यहाँ पर ये वाला याद करना है। ठीक है ना, A बराबर AIJ m क्रॉस n। ठीक है, बहुत आसान है यार, क्लास 12 का सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, अगर पूरी ईमानदारी ना ही रहने देते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। ठीक है ना। हाँ, एक बात और कहते हैं, वीडियोस देख लेना है और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना है, वीडियोस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। हाँ, हम अक्सर, ठीक है ना, इस चैनल पे इस तरह का यूज़फुल कंटेंट अपलोड करते रहेंगे। देखो, मैंने पहले भी बता दिया यार, मैं और मेरा चैनल आप लोगों के लिए समर्पित है। ठीक है, हाँ जी। देखो, आज शाम का एक वीडियोज़ आ रहा है जिसमें क्या 2 महीना में 450 प्लस आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो ठीक है, आज शाम 7 बजे मिलते हैं इस